स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आप सभी का झारखंड बोर्ड क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। आज के इस पेपर में दोस्तों हम लोग झारखंड अद्वित परिषद राशि का जेक का दोस्तों हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। आज आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर दीजिए दोस्तों, तो सारा क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर कोई विद्यार्थी पहली बार है, चलो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर का है, समय आपको 1 घंटा दिया जाए। चलिए हम लोग फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आज आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम का दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ही आपका रहेगा कि भारत में प्रत्येक देश वर्ष में जनगणना की जाती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कितना वर्ष में जनगणना की जाती है, तो आप लोग को उत्तर बोलना है कि कितना 10 वर्ष में, यानी कि हर एक 10 बार, ठीक है, हर एक 10 साल बाद क्या की जाती है, जनगणना की जाती है, जिससे पता चलता है कि उस देश की कितना क्या है आबादी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए 2 नंबर कहता है कि माध्यिका आंकड़ों समांकों को डैश बराबर भागों में बांटा जाता है। तो कितना बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों 2 बराबर भागों में बांटेंगे। यानी कि जो भी माध्यिका आंकड़ा जो भी आपको मिलेगा इसको हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, 2 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 2 भागों में। अब नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 3 नंबर की, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों एग्जाम आज आप लोग दीजिएगा तो सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यही वाला देखने को मिलेगा। फटाफट से सारा को देख लीजिएगा। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गणनाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणनाकार। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप लोग इंग्लिश में आप लोग प्रश्नों को देखते चलेगा। इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आज रहेगा। वर्ग अंतराल दिया गया दोस्तों 70 से 80 तक का, इसका मध्य बिंदु पूछा क्या होगा। वर्ग अंतराल है 70 से 80, मध्य बिंदु निकालना है दोस्तों 70 और 80 को जोड़ दीजिएगा तो आपसे भी कहा जाएगा 150। कितना, 2 अंक है, 2 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 75। यानी कहने का मतलब इसका जो 75 होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग बढ़िएगा दोस्तों 5 नंबर कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समांकों को कहते हैं। तो मूल रूप से संकलित समांकों को दोस्तों कहा जाता है प्राथमिक, कहा जाता है प्राइमरी, कहा जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात किया जाता है। विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो हाईएस्ट जो फैक्टर होता है उसको लोवेस्ट फैक्टर से माइनस करके और हाईएस्ट और लोवेस्ट फैक्टर के क्या कर लेंगे हम लोग प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, विशेष गुणांक यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 6 का अगर आप लोग निकालिए तो इसका विशेष गुणांक आपका 0.5 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के पेपर में यही प्रश्न मिलेगा। समानांतर माध्य का सूत्र है। समानांतर माध्य का दोस्तों सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो समानांतर माध्य का जो सूत्र होता है दोस्तों आपका क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर की इनमें से कौन, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का दोस्तों यहाँ पर माप कौन हो जाएगा, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा जो कि आपका बार बार रिपीट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट आपका 9 नंबर है कि संख्यायिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों संख्यायिकी के जो पिता ये किसे कहा जाता है, ये आप सभी का आपका किसे, गॉडफ्रेड एकेनबाल्ग, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर की 2 चरों के बीच पारंपरिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो 2 चरों के बीच पारंपरिक संबंध को जो प्रकट करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विक्षेप चित्र कहते हैं, स्केटर आपका डायग्राम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 11 नंबर है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो कोई भी ग्राफ पेपर को आप लोग उठा लीजिएगा, उसमें दोस्तों आपका 4 गो चरण देखने को मिलेगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर कहता है कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक, ठीक है, निर्माण करने का सूत्र क्या है। इसका सूत्र पूछा जाए दोस्तों तो इसका सूत्र आप लोग कहिएगा, क्या कहिएगा, सिग्मा। ठीक है, P1 Q0 आपका सिग्मा, P0 आपका हो जाएगा Q0 और 100 हो जाएगा गुना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 13 नंबर कहता है कि श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी का n/4वां पद यहाँ पर क्या दर्शाता है। तो n/4वां पद जो आप सभी का ये प्रथम चतुर्थांश का दिखाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 नंबर दोस्तों कहता है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो समग्र के दोस्तों एक छोटे से भाग को क्या कहेंगे, एक छोटे से भाग को इसको हम लोग कहेंगे निर्देश या फिर प्रतिदर्श या फिर जिसको हम लोग सैंपल कहते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। आज के पेपर में यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा चर खंडित है, यहाँ पर कौन सा जो चर है ये आपका खंडित होगा। तो छात्रों की जो संख्या है आपका खंडित है, बाकी सब आपका जो है क्या है, खंडित नहीं होगा। अब देखिए 16 नंबर कहता है कि किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया है।
तो कल्याण संबंधित जो परिभाषा है दोस्तों आप सभी का एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर कहता है कि तथ्यों को उनके समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या है। तो क्रमबद्ध करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण, जिसको हम लोग बांट सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 18 नंबर। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होता है। तो श्रेष्ठ प्रश्नावली के दोस्तों यहाँ पर जो गुण होगा ये आप सभी का कैसा होगा, सरलता होना चाहिए, प्रश्नों को उचित क्रम में होना चाहिए, प्रश्नों के सीमित संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। हर एक प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, फटाफट सारा प्रश्नों को चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के पेपर में यही मिलेगा आपको देखने को। किस अर्थशास्त्री के अनुसार दोस्तों उपकिरण पदों के विचरण का मान है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए 20 नंबर कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समानांतर माध्य ज्ञात करें। समानांतर माध्य ज्ञात करना है तो आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा, वही वाला सूत्र जो मैं आपको शुरू बताया था। ठीक है, उसको अगर आप लोग यहाँ पर निकाले तो इसका जो समांतर माध्य आएगा ये आपका 18 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर कहता है कि जब निचले और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्गों को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं समावेशी, कहते हैं इंक्लूसिव बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर दोस्तों कहता है कि यदि बहुलक z इक्वल टू 16 समानांतर माध्य जो है x का बार आपका 20 है, माध्यिका ज्ञात करना है। यदि दोस्तों बहुलक आपका 16 दिया गया है, समानांतर माध्य आप सभी का 20 दिया है, तो माध्यिका यदि आप लोग निकालिएगा तो इसका जो माध्यिका कितना निकला, माध्यिका दोस्तों आप सभी का निकल करके आ जाएगा आपका 17.5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 23 नंबर निर्देशांक के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, निर्देशांक के प्रकार यहाँ पर क्या हो जाए, निर्देशांक का जो प्रकार होता है आपका उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, यानी ऑप्शन नंबर डी। हर एक प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, समझने का टाइम नहीं है क्योंकि कुछ देर के बाद आपका जो एग्जाम आज होने वाला, तो सारा प्रश्न को आप लोग बारीकी से देख लीजिए। ठीक है, 24 नंबर कहता है दोस्तों कि वह ग्राफ जो संचय आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, जो संचय आवृत्ति को दर्शाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप पूछा तो इसको हम लोग कहते हैं तोरण चित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका 25 नंबर कहता है कि भारत सांख्यिकी संस्था, ठीक है, कहाँ स्थापित है। तो भारत का सांख्यिकी संस्था जो है यहाँ पर ये आपका कलकत्ता में स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 26 नंबर कहता है कि इनमें से नगद फसल कौन सा। नगद फसल दोस्तों कौन हो जाएगा, तो आप सभी का कपास क्या है, नगद फसल है, क्योंकि कच्चा माल में आता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 27 नंबर है कि विश्व बैंक को किस अन्य के नाम से जान सकते हैं। तो विश्व बैंक को दोस्तों IBRD के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर कहता है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानांतर हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। यानी कि निजी संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र है, अगर निजी हाथ से बेचेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं विनिवेश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर कहता है कि मानव पूंजी के निर्माण में बाधा है। तो मानव पूंजी निर्माण में यहाँ पर कौन सा बाधा होगा, तो आपका बढ़ती जनसंख्या भी होगा, ब्रेन ड्रेन भी हो जाएगा, शिक्षा का निम्न स्तर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर कहता है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाणिज्यिक स्रोत और आपका गैर वाणिज्यिक स्रोत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों इसका करेक्ट आंसर। 31 नंबर कहता है दोस्तों सरकार जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाती है इसको क्या कहते हैं। यानी कि जो आप सभी का इनकम जो टैक्स होता है इसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स आपसे लिया जाता है। 32 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत कौन आएगा, तो आप सभी का ठीक है हस्तगधा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 33 नंबर कहता है कि गरीबी रेखा का संबंध है। गरीबी रेखा का संबंध किससे होगा, तो गरीबी रेखा का जो संबंध हो जाए दोस्तों आप सभी का निरपेक्ष निर्धनता से होगा, ऑप्शन नंबर 20 होगा। कृषि शाखा के गैर संस्थागत स्रोत है। तो कृषि आपका शाख के गैर संस्थागत स्रोत कौन हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महाजन, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि आधारित संरचना के दो प्रकार कौन से हैं। तो आधारित संरचना के दोस्तों दो प्रकार होगा, सामाजिक और आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36 नंबर कहता है CFC का पूर्ण रूप है, तो इसको हम लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 36 का सही आंसर। ठीक है, 37 नंबर कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी कब से कब तक। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से लेकर के 2017 तक चला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कृषि शाख के साधन है। तो दोस्तों कृषि शाख के साधन यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का भूस्वामी, ठीक है, व्यवसायिक बैंक ऑप्शन और आपका ग्रामीण बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका दोस्तों 39 नंबर कहता है कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है।
तो सबसे ज़्यादा किसका है, किसका अधिक है यहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका भारत है, भारत में आपका निर्धनता रेखा से नीचे लोग रहते हैं। 40 नंबर का था नवरत्न क्या है? तो नवरत्न दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नवरत्न आप सभी का जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा निजी उपक्रम और सार्वजनिक उपक्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड भी दोनों। दोस्तों इसके बाद देखिए आपका 41 नंबर, 42 नंबर, 43, 44, 45, 46, 50, ये सारा प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट करके आंसर्स को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों आज को आप प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों इकोनॉमिक्स का आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।